विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के जो आर के शर्मा जी जो छत्तीसगढ़ आए हुए हैं यहाँ पर जो एक राजस्थान तरफ हसदेव अरण्य मुद्दा बना हुआ है, जहाँ ये कहा जा रहा है कि हसदेव के जंगल काटे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर बिजली को लेकर क्राइसिस आ रहा है। ये कहना है राकेश शर्मा जी का, जो कि राजस्थान विद्युत मंडल निगम के सीएमडी हैं। सर, कैसे विद्युत का संकट जो है वो आपको राजस्थान में दिख रहा है? उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें ताकि कोयले का उत्पादन जल्द से शुरू हो, क्योंकि वो कोयला का उत्पादन है राजस्थान के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक कोयला माइन से निकलेगा नहीं, वहाँ बिजली प्लांट, पावर प्लांट चल नहीं पाएंगे और उससे कहीं न कहीं आने वाले समय में राजस्थान में ब्लैकआउट की स्थिति बन सकती है और इससे कहीं न कहीं राज्य सरकार को भी नुकसान है, ऐसा उनका मानना है। क्योंकि करोड़ों रुपया राजस्थान सरकार हर साल छत्तीसगढ़ सरकार को रेवेन्यू के तौर पर दे रही है इस माइंस के जरिए। कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार है IBC 24। और उसके बाद से ये माना गया था कि इनसे जो कोयला हमें मिलेगा उसके आधार पर हम यहाँ राजस्थान में पावर जनरेशन करेंगे और राज्य की जनता की आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे। अब इसमें जो परेशानी आ रही है उसकी वजह से हमारा जो है जनरेशन पूरा नहीं हो पा रहा, हम पूरी पावर नहीं दे पा रहे। इस वजह से राजस्थान को महंगी बिजली एक्सचेंज से खरीदनी पड़ रही है। तो उस महंगी बिजली को खरीदने से रोकने के लिए राजस्थान का जो नुकसान हो रहा है और राजस्थान की आवश्यकताओं में जो पूर्ति नहीं हो रही है, आज रबी का सीजन चल रहा है, तो रबी के सीजन में हम अगर अपने किसानों को पूरी बिजली नहीं दे पाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत घातक है, हमारे विकास के लिए, हमारे राज्य के लिए। सर, हसदेव बड़ा मुद्दा बना हुआ है, वनीकरण को लेकर यहाँ जंग छिड़ी हुई है, इसे कैसे देख रहे हैं आप? वनीकरण को लेकर के मेरा मानना इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए सबको चिंतित होना आवश्यक है, सबको होना भी चाहिए, पर कोयला बिना पेड़ काटे नहीं निकाले जा सकते। आज आप बहुत सारे जंगलों में होकर के नेशनल हाईवे निकाले, कितने पेड़ काटे, कोई हल्ला मचा के। जब कोई नई चीज़ बनती है तो उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ें, उनका नुकसान भी होता है। हमें ये देखना है कि हम उसे रिप्लेनिश कैसे करें। तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में MOEF डिपार्टमेंट है, उन्होंने कुछ नियम बना रखे हैं। अगर आप एक पेड़ काटते हो आपको 10 गुना पेड़ लगाने हैं। तो हमने कोशिश की है कि जितना हमने डिफॉरेस्टेशन किया है कोल निकालने के लिए, उससे ज़्यादा करीब हमने अब तक 4 लाख पेड़ तो हम लगा चुके हैं और वो पूरी तरह डेवलप हो चुके हैं। आप लोग जाकर के वहाँ देख भी सकते हैं। और छत्तीसगढ़ वन विभाग के साथ मिलकर करीब 39 लाख पेड़ हम और अलग लगा चुके हैं। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि आदिवासियों के साथ नाइंसाफी हो रही है, तो डेवलपमेंट के लिए अभी और क्या करेंगे और अब तक क्या किया जा रहा है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि जो वहाँ के आदिवासी हैं उनका हनन हो रहा है और उनकी सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि आप वहाँ जाएं, उस एरिया को देखें। पिछले 2-3 साल पहले भी मैं वहाँ गया था। उस एरिया में हमने बहुत सारी CSR एक्टिविटी चला रखी हैं। वहाँ पर स्कूल्स खोले हुए हैं जिनमें इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स में बच्चों की पढ़ाई हो रही है। 5000 लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। वहाँ पर बहुत सारे जो है गाय वगैरह के लिए जो कैसे हम बढ़िया खाद वगैरह पैदा कर सकते हैं, गायों को कैसे अच्छा चारा दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए और कुछ भी हमसे कहा जाएगा। एक अभी 100 बेड का एक हॉस्पिटल जो है हमें वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट से जो परमिशन मिली थी उसमें लिखा था कि वहाँ पे आप वो डेवलप करेंगे। अगर हमारी माइन चलती है तो वहाँ पे एक 100 बेड का हॉस्पिटल भी डेवलप होगा, उससे उस एरिया में बहुत ज़्यादा लोगों के लिए फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, हम पूरी तरह जागरूक हैं, हमारी जो भी जिम्मेदारी है उनको पूरा करें। पिछले सरकार में भी सरकार से आपने बात की थी, मुख्यमंत्री जी के साथ आप वहाँ पहुँचे थे। इस सरकार में भी आप कोशिश कर रहे हैं, यह आपका 5वां-6वां दौरा हो चुका है। परसा की बात करें हम, केतेबासन या परसा एक्सटेंशन जहाँ पर आपको काम करना है, कैसे देख रहे हैं वहाँ पर? अगर ये खदानें चलती हैं तो क्या रोजगार उपलब्ध हो पाएंगे या अब तक कितने रोजगार जो हैं वो वहाँ के लोगों को मिल पाए हैं? मेरा मानना करीब 5000 लोगों को तो वहाँ रोजगार मिला हुआ है। और अगर पारसा कोल ब्लॉक शुरू होता है और कहीं एक्सटेंशन पर भी हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ रोजगार बहुत प्रचुर मात्रा में लोगों को उपलब्ध होगा और उस एरिया का सर्वांगीण विकास होगा। राजस्व कितना इससे फायदा होगा छत्तीसगढ़ की? अगर राजस्व में बता रहा हूँ, अभी तक ही हम 7000 करोड़ का राजस्व जो है जब से माइन बनी तब से छत्तीसगढ़ सरकार को दे चुके हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट में काम आ रहा है। और अगर नए प्लांट आते हैं, ये नए जो हमारे क्या कहते हैं कैप्टिव कोल ब्लॉक चालू होंगे तो राजस्व की और बढ़ोतरी हो। हम अपनी सारी वैधानिक जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए कृतसंकल्प हैं, लेकिन हमें कोयला उपलब्ध हो, ये सब आप लोगों की जिम्मेदारी है। राजस्थान भी इसी देश का हिस्सा, राजस्थान को पूरी जो उसकी जो कैप्टिव कोल माइंस है उनका सुचारू संचालन होकर कोयला। सर, अधिकारियों से आप मिले, आप CM से भी मिलेंगे, क्या लग रहा है, क्या फीडबैक आ रहा है? CM सर से तो मेरा अभी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। CM हमारे ऑनरेबल CM जो राजस्थान के, उन्होंने CM साहब से बात की है इस विषय पर। मैं अधिकारियों से मिल करके और कोशिश कर रहा हूँ कि भाई सबको अवगत कराऊँ कि राजस्थान अभी गंभीर ऊर्जा की परिस्थिति से गुजर रहा है, तो उसमें कैसे हम इसके
बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना शर्मा जी को, वो कह रहे हैं कि इस समय राजस्थान जो है वो बिजली के क्राइसिस से जूझ रहा है। दूसरी ओर जहां पर हसदेव अरण्य के वन काटे जा रहे हैं, वहां पर भी जो पेड़ का लगाने का सिलसिला है वो चल रहा है, और यदि लगातार खदानें वहां पर खुलेंगी तो जो रोजगार है वो भी उपलब्ध कराए जाएंगे। लेकिन देखना ये होगा कि कब ये सिलसिला रुकता है और कब सुचारू रूप से जो चीज़ें हैं छत्तीसगढ़ में वो चलती है। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, रायपुर। किसमें हुआ ये बंद?